आपके साथ ज्योत्सना और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने खास कार्यक्रम एक्यूप्रेशर एंड द नेचुरोपैथी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा हमारा उद्देश्य होता है कि आप ना सिर्फ एक्यूप्रेशर को समझें बल्कि प्राकृतिक पद्धति को भी समझें कि आखिरकार आपके जीवन से ना सिर्फ दर्द को बल्कि जो ऐसी बीमारियां आपको आकर के घेरने लगी हैं जो कि आधुनिक युग की देन है और आप ये समझ भी नहीं पाते हैं कि आखिरकार आज हमने इस तरह की दिनचर्या अपना ली है और इसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारी और बहुत सारे दर्द ने आकर घेर लिया है। लेकिन क्या आपको ये समझ में आता है कि बहुत सारी आप दवाएं भी इन्हीं की वजह से खाने लगे हैं और इन्हीं दवाओं पर निर्भरता आपकी इतनी ज़्यादा हो गई है कि एक पेन को ख़त्म करने के लिए आप लगातार गोलियों पर गोलियां खाए जा रहे हैं, एलोपैथी पर निर्भर हो गए हैं। लेकिन उस साइड इफ़ेक्ट से भी आप अनभिज्ञ हैं कि आखिरकार उन दवाओं की वजह से आपको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हो गए हैं। लेकिन आज हम ऐसी पैथी के बारे में आपको समझाने वाले हैं, एक्यूप्रेशर के बारे में आपको समझाने वाले हैं जो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं रखती बल्कि आपकी ज़िंदगी से तमाम बीमारियों को दूर करने का काम करती है, कुछ प्रेशर पॉइंट्स को दबाने के साथ और नेचुरोपैथी यानी कि प्रकृति से जोड़ते हुए, प्राकृतिक पद्धति से आपको जोड़ते हुए हर चीज़ आपको समझाएंगे। इस खास कार्यक्रम के खास मेहमान जो कि हैं डॉक्टर राजेश राजपूत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। चलिए सबसे पहले उन्हीं का स्वागत करते हैं। स्वागत है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हालांकि हम हर बार बहुत सारे दर्द को लेकर आपसे बात कर चुके हैं और ये भी जानते हैं कि हर बार कुछ ना कुछ दर्द को लेकर के आपने एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताए हैं, लेकिन मैं जो चीज़ पूछने वाली हूँ उसकी वजह से पता नहीं क्या कुछ कहा जाता है। ना सिर्फ ये भी कहा जाता है कि कहीं एलर्जी तो नहीं हो गई है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें जैसे ही मौसम बदला है तो हमें आकर के घेर लिया है ज़ुकाम ने। लेकिन इस ज़ुकाम की एक और नाम दिया गया है जो वो है साइनस। साइनस हमेशा ऐसा कहा जाता है कि 12 महीने लगा रहता है और कभी ठीक ही होने का नाम नहीं लेता। क्या एक्यूप्रेशर इतना कुव्वत रखता है कि इसे ठीक किया जा सकता है? देखिए, एक्यूप्रेशर ही एक ऐसी पद्धति है जिसपे साइनस को बिल्कुल ठीक किया जाता है। एलोपैथिक की पद्धति की बात करें तो एलोपैथी में करते हैं आजकल तो साइनस यहाँ होता है, साइनस का ऑपरेशन ही कर देते हैं। साइनस का ऑपरेशन करने के बाद कुछ टाइम के बाद दोबारा स्टार्ट हो जाता है। कभी कहते हैं कि नाक की हड्डी बढ़ गई, कभी कहते हैं कि नाक का मांस बढ़ गया। तो ये कोई वे नहीं है कि बताने का कि आपकी नाक की हड्डी बढ़ गई या नाक का मांस बढ़ गया इसलिए आपको साइनस हो रहा। हम आपको बताते हैं कि साइनस एक एक्यूप्रेशर ही ऐसा है जो आपको 100% साइनस से निजात दिला देगा। देखिए, पहले समझिए कि साइनस कहाँ होता है, कब होता है, कैसे होता है, किसको होता है। देखिए, साइनस 5 तरह का साइनस होता है। आपको एक्यूप्रेशर वाले जो एक्सपर्ट बैठे होंगे वो भी समझेंगे कि जो साइनस है 5 तरह का साइनस कहाँ से हो गया। देखिए, साइनस स्टार्टिंग देखिए, साइनस यहाँ से होता है, ये साइनस, ये साइनस, ये साइनस, ये साइनस और ये पूरा साइनस। ये जो पूरा पार्ट है ये साइनस का पार्ट है। ये तो हर किसी को पता है कि साइनस का पार्ट है, लेकिन 5 तरह का साइनस होता है। साइनस के पहले हम आपको बताते हैं कि एक्यूप्रेशर पॉइंट साइनस के कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं। देखिए, अपने 2 फिंगर लीजिए, ये दोनों फर्स्ट फिंगर यहाँ रखिए, इसको ऐसे करके दबाइए, ज़्यादा तेज़ प्रेस नहीं करना, हल्के हाथ से। साइनस का मतलब है जो आपके टॉक्सिन्स यहाँ जमे होते हैं उसको साइनस कहते हैं। साइनस 5 तरह का साइनस। ये देखो, यहाँ से दबाओ, फिर यहाँ से ये नाक के यहाँ तक, ये देख लीजिए, यहाँ तक ले आइए इसको, यहाँ से फिर ये, फिर ये, फिर यहाँ से फिर ये दवाई। देखिए, ये भी साइनस का पार्ट, ये पूरा साइनस होगा। ये साइनस यहाँ से दबाते रहो, यहाँ तक आ गए। यहाँ से फिर स्टार्ट फोरहेड पे, ये देखो, दबाते रहो इसको ऐसे, यहाँ तक दबाया। ये तो हो गया आपके फिंगर का काम। अब आपको स्टार्ट होता है थंब का काम। देखिए, साइनस पूरी यहाँ भी जम जाता है अपने जो आईब्रो जिसको बोलते हैं, आईब्रो से यहाँ से साइनस पूरा जमा होता है, यहाँ से लेके ये ऐसे साइनस। देखिए, ये ले लीजिए, दबाइए इसको ऐसे। देखिए, टेक्निक देखिए वो आपको साइनस ठीक करने की, जो कि कोई साइनस जल्दी से ठीक कर नहीं सकता। हम आपको एक्यूप्रेशर से, नेचुरोपैथी से बता दें कि साइनस कैसे 100% ठीक होगा। जैसे जैसे आपके पॉइंट दबते जाएंगे वैसे वैसे आपको रिलीफ मिलता रहेगा। देखिए, ये दबाओ, यहाँ से दबाते रहो इसको, सिर्फ थंब से ही दबाना है ये। फिर वापसी, फिर दूसरे हाथ से दबाते रहो इसको, फिर दोनों हाथ से ले लीजिए। देखिए, टेक्निक देखिए, टेक्निकली करिए इसको। ऐसे दबाइए, दबाते रहो इसको,
नीचे आ जाओ, देखिए थम चलता रहेगा। तब यहाँ पर आप आ गए, ये आ गए, तो यहाँ से सांस ब्रीथ जोर से लीजिए। देखिए साइनस वाले को समझिए बात को, पहले साइनस वाले को एक ही नाक से सांस जाएगा, एक ही से आएगा, दोनों से नहीं जाएगा, नहीं आएगा। ऐसे दबाइए इसको, यहाँ से सांस लीजिए, फिर इसको छोड़िए, फिर इससे ऊपर जाइए, दबाइए इसको, सांस लीजिए, छोड़िए, फिर इसको दबाइए, यहाँ से सांस लीजिए। देखिए इससे कितने फ़ायदे होंगे। इसी पॉइंट से, एक्यूप्रेशर के पॉइंट से कितने होंगे। एक तो आपकी जो लैंग्वेज जो चलती है कि आपकी नाक की हड्डी बड़ी हुई है, प्लस नाक का जो मांस है वो आपका एक्स्ट्रा हो गया। नाक की हड्डी बढ़ जाएगी तो समझिए, टेक्निकली समझिए इसमें मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जब नाक की हड्डी बढ़ गई तो नाक से हड्डी जो बढ़ेगी तो ये तो यहाँ आएगी, ऊपर आएगी, या नाक की हड्डी बढ़ेगी तो नीचे जाएगी। कहाँ से नाक की हड्डी बढ़ गई, या कहाँ से नाक का जो मांस है वो कहाँ से एक्स्ट्रा हो गया। एक्स्ट्रा हो जाएगा तो नाक ही फूल जाएगी, या नाक की हड्डी है जो वो बाहर आ जाएगी। ऐसे कैसे नाक की हड्डी भूल जाएगी। उसे आप देखिए, दबाते रहिए पॉइंट को ऐसे। ये तो हो गए आपके साइनस के फेस के पॉइंट। और आपको बताते हैं कि साइनस के हाथ से क्या करना है। हाथों के पॉइंट भी साइनस होते हैं। ये जो हमारी टॉप फिंगर है, देखिए ये पूरा, इस हाथ से दूसरे को दीजिए, उसको दबाइए ऐसे करके। देखिए ये ऐसे करें, पहले राइट हैंड से स्टार्ट करना है। ये एक बाजार में इजीली अवेलेबल हो जाती है, कुछ जिम्मी कहते हैं, इसको ले लीजिए। अगर ये भी ना अवेलेबल हो तो एक घर में बच्चों की पेंसिल होती है, पेंसिल की नोक की साइड से नहीं, दूसरी साइड से। ये तो पेंसिल हो गई लिखने वाले से, उस साइड से नहीं, अदर साइड से, वहाँ से लीजिए, ऐसे करके दबाइए इसको। देखिए साइनस ठीक कर रहे हैं, ये देखिए। फिर यहाँ से ये पूरे साइनस पॉइंट, ये पूरे वो 10 टाइम क्लॉकवाइज घुमाइए, वो 10 टाइम एंटी क्लॉक घुमाइए। ये देखिए, फिर दूसरे हाथ में ऐसे ही चेंज करके दूसरे हाथ में, ये देखिए, इसको घुमाते रहो ऐसे। 10 टाइम क्लॉकवाइज घुमाना है। कितनी देर घुमाना है, कैसे घुमाना है, मैं आपको सब कुछ समझा रहा हूँ। बस देर उतनी ही लगानी जितनी में 10 काउंट कर रहा है बस। 10 टाइम क्लॉक और 10 टाइम एंटी क्लॉक। ये तो हो गए आपके साइनस के एक्यूप्रेशर पॉइंट हो गए। अब आपको बता रहा नेचुरोपैथी में क्या करना है आपने। नेचुरोपैथी में एक किसी नीम के पेड़ के नीचे की मिट्टी ले आइए, रात को इसको किसी मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के पात्र में रात को उसको भिगो दो। भिगो के रख दी, रात सुबह उसको बिना हाथ लगाए किसी लकड़ी के डंडे से या किसी कपड़े से छान के रख लो। उसको छान के अपने यहाँ तक पूरा, ये देखिए, फोरहेड से लेके और यहाँ तक पूरी आंखें बंद कर लीजिए, पूरी मिट्टी ऐसे रख दीजिए, यहाँ तक ऐसे रख दीजिए और 10 से 15 मिनट आंखें बंद करके बिल्कुल छोड़ दीजिए उसको। बिल्कुल छोड़ देंगे तो बिल्कुल ये क्या होगा कि आपकी साइन जो नाक है बिल्कुल खुल जाएगी। खाने में देखिए, अब ये तो हो गया एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको बता दिए, नेचुरोपैथी का आपको बता दिया ट्रीटमेंट क्या करना है। आपको बता दें खाने के बारे में, आपने खाना क्या है और क्या नहीं खाना। इसके लिए आपने दही नहीं खाना, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, आइसक्रीम बिल्कुल देखनी भी नहीं है। इन सब चीज़ से थोड़ा दूर रहिए। अब आपको बताते हैं कि जिसमें डालने के लिए ड्रॉप एक नेचर से क्या क्या करना है। एक पियावासा पेड़ होता है, पियावासा, उसमें पीले पीले फूल आते हैं, पियावासा होता है। उसकी पत्ती का रस निकाल लीजिए। पत्ती का रस निकाल के उसको दो बूंद इस नाक में और 2 बूंद इस नाक में डाल दीजिए उसको। अगर आपको पियावासा इजीली नहीं मिलता तो एक आता है मार्केट में, इजीली अवेलेबल होता है, बंडाल डोडा उसको बोलते हैं, बंडाल डोडा। किसी भी पंसारी से इजीली अवेलेबल हो जाएगा बंडाल डोडा। बंडाल डोडा क्या करना है, 50 ग्राम पानी के अंदर 2 बंडाल डोडा को डाल दीजिए, उसमें डाल दिए उसको। अर्ली इन द मॉर्निंग उसको छान लीजिए। छान के उसका जो बंडाल डोडा का जो पानी होगा, तो पानी में डालेंगे आप उसको। वो पानी 2 बूंद नाक में डालना है आपने। देखेंगे आपकी 3 से 4 दिन में साइनस बिल्कुल 40 साल पुराना हो, 20 साल पुराना हो, 30 साल पुराना हो, या बार बार हो जाता हो। और जुकाम तो अगर इसको एक बार आपने डाल लिया तो जुकाम तो कभी ज़िंदगी में होगा ही नहीं। ये बंडाल डोडे की और पियावासा की क्वालिटी है। आप देखें किसी दवाई से आपको ठीक होने वाला नहीं है, किसी इंजेक्शन से ठीक होने वाला नहीं है। किसी ने देखिए, आपने आप सुना भी होगा किसी ने आपने कि साइनस का ऑपरेशन करवा दिया। साइनस का ऑपरेशन कराने से क्या हुआ, 6 महीने बाद फिर हो गया। ऐसे ऑपरेशन क्या फ़ायदा कि फिर 6 महीने बाद हो जाए, या दवाई खाते रहो तो ठीक होता है। और साइनस वाले को, साइनसाइटिस वाले को मैं बताता हूँ क्या होता है, उनको इम्यून सिस्टम बिल्कुल एकदम वीक हो जाता है।
इम्यून सिस्टम होने से क्या होता है कि कभी उनको बुखार हो जाएगा, कभी कहीं रास्ते में जा रहे हैं, कभी कोई बरसात हुई तो उनको जुकाम हो जाएगा, ऊपर बादल हो गए तो उनको जुकाम हो जाएगा, किसी डस्ट से एलर्जी हो जाएगी, किसी को हमने पेशेंट हमारे पास आते हैं देखा है, किसी को तो आटे से भी एलर्जी हो जाती है, किसी खाने से भी एलर्जी होती है। तो आप बंडाल डोड़े को डालेंगे, नाक में डालेंगे, उसका जो रस बताया आपको, और टेक्निकली जो आपको ये पॉइंट बताए हैं, एक्यूप्रेशर जो पॉइंट बताया, नेचुरोपैथी के हिसाब जो बताएगा, 100% गारंटी से क्योर हो जाएगा। फिलहाल रुक एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। अगर आप सिर दर्द, साइनस, सर्वाइकल, साइटिका, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, घुटनों में ग्रीस कम होना, घुटनों में सूजन, घुटनों में गैप, पीलिया, पथरी, बालों का झड़ना, पंजों में दर्द, एड़ी में दर्द, पेट दर्द, फ्रोजन शोल्डर्स आदि जैसी समस्याओं से परेशान हैं तो एक्यूप्रेशर के माध्यम से पाइए इन समस्याओं का सफल इलाज। राजेश जी से अपॉइंटमेंट लेकर तुरंत मिले। संपर्क करें 09953416512 09953416412। हमारा पता है 24A जनता फ्लैट, अशोक विहार, फेज 3, नियर सत्यवती कॉलेज, दिल्ली। संपर्क करें 09953416512 09953416412। तो भाई ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके ही खास कार्यक्रम एक्यूप्रेशर एंड नेचुरोपैथी। और जैसा कि आप जानते हैं हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश राजपूत। आपको बहुत सारी खास चीजें समझा रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले जब हम बात कर रहे थे साइनस की, तो साइनस के लिए आपको हर चीज समझाई। आप ऑपरेशन की बात करते हैं तो उससे भी छुटकारा दिलाने का तरीका उन्होंने बताया है, लेकिन बहुत बेहतर तरीके से वो आपको और भी अच्छी चीज़ें बता सकते हैं अगर आप उनसे मुलाकात का समय लेते हैं। तो मुलाकात कीजिए और आप उसके बाद जानेंगे कि आखिरकार जो समस्याएं उसे ख़त्म किया जा सकता है। एक पेन भरी जिंदगी को आप रिलीफ भरी जिंदगी बना सकते हैं। और फिलहाल जिस तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसे आप खत्म कर सकते हैं आपके एक संपर्क साधने के साथ। फिलहाल एक कॉलर ले लेते हैं। हमारे साथ सुजीत है दिल्ली से। स्वागत है सुजीत जी। नमस्कार मैम। जी नमस्कार, आप बात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं सुजीत बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी बोलिए। डॉक्टर साहब मेरे कंधे में दर्द होता है तो वो मेरा पूरा हाथ ऊपर भी नहीं आ पाता। कब से हो रहा है? बहुत दिक्कत होती है। ये मेरे को 1 महीना हो गया। हाथ ऊपर नहीं आ पाता? जी वो दर्द होता है, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ स्ट्रेच बिल्कुल ऊपर की तरफ तो हाथ में दर्द बहुत होता है, पूरा ऊपर नहीं आ पाता। मैं मालिश कर रहा हूँ तब भी नहीं हो पा रहा था। कोई दवाई गोली खा रहे हैं इसके लिए? हाँ पेन किलर ले रहा हूँ और वो आयोडेक्स यूज कर रहा हूँ, पेन रिलीफ ले लेता हूँ कभी। तो कब से ले रहे हो उसको? वो मेरे को 15 दिन हो गए। 15 दिन में कोई फर्क? अभी तो कुछ नहीं, वो नॉर्मली है, दर्द कम है, लेकिन बस ये पूरा हाथ ऊपर नहीं आ पाता। अभी दर्द तो कम है धीमे धीमे। तो फिर भी खाए जा रहे हो? जी फिर भी दवाई खाए जा रहे हो और आयोडेक्स लगाए जा रहे हो? हाँ आयोडेक्स गर्म पानी से वो सिकाई करता हूँ उसकी। चलो अभी तक कर लिए आपने, अपने 15 दिन खराब कर लिए। मैं आपको बताता हूँ ये कि हाथ आपका, ये जो देखो ये हाथ है यहाँ से, आप बताइए ऊपर नहीं जा पा रहा। देखिए इसके लिए आप एक्यूप्रेशर पॉइंट बताता हूँ आपको क्या करना है। देखिए जो हमारा हाथ है राइट हैंड, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्रॉसपॉइंटेंस। ये देखो यहाँ से दबाइए आप इसको, ये देखिए एक्यूप्रेशर पॉइंट देखिए आप, ये जो लाइन है हमारी इसके बिल्कुल साथ से ये यहाँ से 10 टाइम इसको क्लॉकवाइज घुमाइए। अगर ये आपके पास नहीं भी है तो बच्चे की पेंसिल होगी, पेंसिल नहीं है तो फिर कम से कम ऐसे ही दबा लीजिए इसको। और इससे क्या है कि कम से कम इससे आपको प्रेशर मिल जाएगा। ये देखिए घुमाइए ऐसे 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम इसको एंटी क्लॉक घुमाइए और सीधा घुमाइए 10 बार और 10 बार इसको उल्टा घुमाइए। ये आपने घुमा दिया। फिर यहाँ देखिए आपकी जो लाइन ये जो आ रही है बिल्कुल यहाँ से, इसको यहाँ से प्रेस कीजिए। जो लाइन है बिल्कुल लाइन के यहाँ से टेक्निकली देखिए आप यहाँ से दबाना है इसको। यहाँ से दबाते देखिए हाथ आपका धीरे धीरे ऊपर, फिर नीचे। जो हाथ का आपका नहीं उठ रहा था उठना स्टार्ट हो जाएगा। इसको दबाने के बाद आप देखिए यहाँ से ये जो फिंगर आपकी, देखिए ये वाली फिंगर, ये फिंगर दोनों पूरा हमारे हाथ हो गए, दोनों हाथ हो गए। ये वाला फिंगर को यहाँ से देखिए, यहाँ से दबाइए, फिर यहाँ से दबाइए, यहाँ से दबाइए, दबाते रहो इसको। फिर ये छोटी फिंगर ले लीजिए, इसको यहाँ से दबाओ, इसको यहाँ से और यहाँ से। इसको दबाने के बाद अपना हाथ धीरे धीरे ऊपर करो, नीचे लाओ,
ऊपर, फिर नीचे, पीछे ले जाओ, दबाते रहो उसको, यहाँ से दबाते, तब आगे लाओ तो दबा लो, पीछे ले जाओ तो ये पीछे ले गए, धीरे धीरे करके। दूसरी फिंगर ले लीजिए, यहाँ से पकड़ लीजिए इसको, आप देखेंगे आपका हाथ ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ चला जाएगा। ये देखिए प्रेशर पॉइंट, देखिए टेक्निकली चीज़, देखिए टेक्निकली क्या बता रहे हैं आपको। ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि आपका ये कंधा नहीं उठ रहा है या हाथ नहीं उठ रहा है, छोटी मोटी चीज़ मत समझिए इसको। प्रेशर पॉइंट जो है उसको देखिए, यहाँ से दबाइए, यहाँ से, फिर यहाँ से दबाते रहो। ये देखिए इसको ऐसे घुमाइए, के बाद आप देखेंगे हाथ आपको उड़ जाएगा ऊपर, ऊपर करो, नीचे, पीछे ले जाओ, आगे ले आओ। फिर आपको सिकाई बताते हैं, सिकाई में क्या करना है। कोई सूती कपड़ा ले लो या फिर कोई तौलिया ले लो, तौलिया लेके उसको किसी बर्तन में गरम पानी कीजिए, गरम पानी में इसको किसी टॉवल को, सूती कपड़े को ऐसे डिप कर दो, डिप करके निचोड़ दो उसको, रखो यहाँ। कुछ पानी के अंदर कुछ नहीं मिलाना आपने, ना तेल मिलाना है ना कुछ मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। टॉवल रखा है यहाँ, स्टीम इंसर्ट होगी आपको ऑटोमेटिकली, हाथ आपका उड़ जाएगा। धीरे 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 करके, हाथ तो आपको पहले ही नहीं उठ रहा है तो हेल्प ले लो, हेल्प लेके उठता है तो धीरे धीरे कोशिश करो खुद ही उठाने की। ये सारे पॉइंट हो गए आपके। अब आपको एक ऐसा पॉइंट बताता हूँ कि हाथ आपका जितना मर्जी फ्रोजन शोल्डर हो, ये नहीं उठता हो, ये 2 साल से नहीं उठाओ, 4 साल से नहीं उठाओ, ये देखिए ऐसे कीजिए, और ये जो अपनी है यहाँ से ऐसे करके इसको दबाइए, यहाँ से दबाएंगे इसको, यहाँ से दबाने के साथ देखिए अपने आप उठ जाएगा। ये देखिए बिल्कुल फ्री हो जाता है। फिर इसको ऊपर नीचे कीजिए, फिर यहाँ से दबाइए, अपना जो पूरा ये पॉइंट है, ये पूरा शोल्डर है, यहाँ से दबाओ इसको, ऐसे करके उठा लो, ऐसे दबाते रहो, इसको उठाते रहो। फिर आपके उठ गया हाथ ही पूरा ये। फिर आपने क्या करा, दोबारा से टॉवल, वही जो टॉवल गर्म पानी में भिगो के निचोड़ के रखा, टॉवल रख दो ऐसे करके, ऐसे। यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, उसे कोई मतलब नहीं, टॉवल हमने या कोई सूती कपड़ा यहाँ नहीं रखना हमने, हाथ को ऐसे कीजिए और फेंक दीजिए इसको ऊपर की तरफ। ये पूरा का पूरा फ्रोजन जो शोल्डर था, आपका हाथ नहीं उठ रहा था, पूरा का पूरा हाथ उड़ जाएगा। इसके लिए आपको कोई दवाई गोली की जरूरत नहीं है, किसी इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, कुछ चीज़ कराने की जरूरत नहीं है। प्रेशर पॉइंट आपने देख लिए, समझ लिया आपने क्या करना है क्या नहीं करना। परहेज इसमें देखिए, परहेज बताइए, थोड़ा परहेज बहुत ज़रूरी है कि परहेज आपने क्या परहेज करना है इसमें। परहेज वही अपने दही नहीं खाना, लस्सी। देखिए दही और लस्सी, मुझे क्यों बोलना पड़ता दही, मरीज हमारे पास आते हैं, फ़ोन करते हैं तो उनको बोलना पड़ता दही, उनको दही मना करते हैं तो लस्सी बना के पी जाते हैं वो लोग। अब लस्सी किस चीज़ की बनेगी तो दही की ना। अब उनको दही मना करते हैं, लस्सी मना करते हैं, वो लोग कढ़ी बना के खा जाते हैं, खा गए जी। अब किसी को पता है चावल नहीं खाने, तो फिर फ़ोन करके पूछते हैं चावल तो मना किए थे आपने, चावल तो बंद कर दिया, लेकिन खिचड़ी तो खा रहे हैं हम। अरे भाई खिचड़ी बनेगी किसकी, बनेगी तो चावल की। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बोलते हैं कि भाई चावल नहीं खाने, कहते चावल में से कि डॉक्टर साहब हमने स्टार्च निकाल दिया फिर खा लिया, नाम तो चावल है उसका। चावल खाने से साइंटिफिक रीजन समझो, चावल कर देखो, जो लस्सी जो होती है वो ठंडी होती है, वो पहले ही जाम है उसको और जाम कर देगा। चावल क्या होता है, ठंडे ही होते हैं ना, स्टार्च चावल के अंदर होता है, क्या करेगा वो, दर्द करेगा। चावल ठंडे हैं, लाइफ टाइम के लिए बिल्कुल अवॉइड नहीं करें, लाइफ टाइम की अपने शोल्डर ठीक हो जाएगा, दर्द ठीक हो जाएगा, जितना मर्जी खाइए आप, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये आपने अवॉइड कर लिया। आपने ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आपने क्या करना है, दवाई गोली की जरूरत इसमें है नहीं, ये तो है नहीं कि टेम्परेरी रिलीफ कर रहे हैं, इसको 100% रिलीफ दे रहे हैं। थोड़ी सी अजवाइन ले लीजिए, अजवाइन, फिर वही पुराना नुस्खा, थोड़ी सी अजवाइन ले लीजिए, 1 गिलास पानी लीजिए, 1 गिलास पानी में, आजकल गर्मी का टाइम ज़्यादा है तो आधे चम्मच से कम अजवाइन डालिए उसमें, आधे चम्मच से कम अजवाइन डाली, उसको पूरा उबाल दिया। उसको उबालना कितना है, 200 डिग्री पे नहीं करना, 200 डिग्री पे उबलने के बाद, बॉईल होने के बाद, देखो कितनी साइंटिफिक रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, साइंटिफिक वे आपको बता रहा हूँ। कोई भी चीज़ उबली तो 200 डिग्री टेम्परेचर से उबलने के बाद वो खाने लायक तो बचती नहीं है, उसमें टेम्परेचर जिसका 200 डिग्री टेम्परेचर हो गया, खाने लायक नहीं बचेगा। इसको 100 डिग्री टेम्परेचर उबाल लीजिए, आधा कप पानी रह जाए, इसको एक बार सुबह एक बार शाम को सिप करके पीजिए, दवाई की कोई जरूरत नहीं। आप देखेंगे आश्चर्यजनक आपको ऑटोमेटिक लाभ हो जाएगा। फिलहाल एक और कॉलर है हमारे साथ, ब्रजेश बनारस से। स्वागत है ब्रजेश जी। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। दादा बनारस से बोल रहा हूँ। मेरे सिर के राइट साइड में पेन रहता है हमेशा, 6-7 महीने हो गए,
मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ। और शाम होते होते पेन ज्यादा बढ़ जाता है, ऐसा लगता है सिर में कुछ करंट दौड़ रहा है। तो मैं बड़ा परेशान हूँ इस पेन से लेकर के, तो कोई काम भी नहीं हो पा रहा, तनाव बना रहता है हमेशा। राइट पैर में, राइट सिर के राइट साइड में। ओके ओके ओके। तो देखिए आपको बताते हैं कि पेन आपका दौड़ रहा है, कभी पेन ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, तो आपकी दवाई खा रहे हो, उससे दवाई से कोई फ़र्क तो आपको पड़ नहीं रहा। वही करना है। पहले देखिए आपको तरीका बताते हैं, सिकाई करने का तरीका, कहाँ सिकाई करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है। ये जो आपको पेन ऊपर से लेकर ये नीचे तक पेन जा रहा है हमारे को, ये देखिए इस पोर्शन, ये जो पोर्शन वही आ गया, ऊपर से लेकर नीचे तक पेन आ रहा है, L3, L4, L4, L5 और S1। देखिए हर MR में आपको मोस्टली यही मिलेगा, L3, L4, L4, L5 और S1। एस का मतलब ही यही होता है कि जो आपकी जो नस, ये वाली जो नस है वो पूरी कंप्रेस हो गई, नमनेस हो रही है। नमनेस होने के बाद ये पेन आपको पूरा नीचे तक जा रहा है। नीचे तक जाने में क्या है, आपको कभी घुटने तक जा रहा है,